पाचन तंत्र देखो, तो पाचन तंत्र में देखो पाचन हमारा मुख से शुरू हो जाता है। तो ये हमारा मुख है और ये हमारी मुख गुहा है। क्या है? हमारी मुख गुहा है। और ये हमारा क्या है? तुम्हारा ये है हमारे अधोजंभ और अधोजीवा ग्रंथियां हैं। अधोजंभ और अधोजीवा ग्रंथियां ये हमारी, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये कर्णपूर्व ग्रंथि है। कर्णपूर्व ग्रंथि है ये। और ये हमारी ग्रसनी है। क्या है? हमारी ये ग्रसनी है। और ये हमारी क्या है? ये जो आती नली, ये है ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका है। उसके बाद ये हमारा अमाशय है। क्या है तुम्हारा? ये अमाशय है। और ये हमारा क्या है? अग्न्याशय है। क्या है? अग्न्याशय है। और ये हमारा जानते हैं यकृत है। क्या हमारा? यकृत है। और ये हमारा पित्ताशय है। क्या है तुम्हारा? पित्ताशय है तुम्हारा ये, ठीक है, पित्ताशय है। और ये हमारा ग्रहणी है। ये हमारी क्या है? जो ग्रहणी है। और ग्रहणी के बाद हमारा क्या आता है तुम्हारा? देखो ये चीज़ जो है सब पूरा, ये हमारी क्या है? अनुप्रस्थ बृहदंत्र है। अनुप्रस्थ बृहदंत्र है। और ये हमारी अग्र क्षुद्रांत है। क्या है तुम्हारी? अग्र क्षुद्रांत है। और ये अवरोही बृहदंत्र है। अवरोही बृहदंत्र है। और ये हमारी, ये भी हमारी आरोही, ये जो क्या है तुम्हारी? आरोही बृहदंत्र है। ये वाली पतली वाली आरोही बृहदंत्र है और ये मोटी वाली हमारी अवरोही बृहदंत्र है, ठीक है। ये क्षुद्रांत है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, क्षुद्रांत ये। और ये हमारे देखो यहाँ पर क्या है? ये अंधनाल है। क्या है तुम्हारी? अंधनाल है। और ये हमारा क्रम रूप परिशेषिका है, जिसको, ठीक है, क्रम रूप, ये सोशियंग है हमारा क्रम रूप परिशेषिका। और ये हमारा मलाशय है और ये हमारा गुदा है। ये मानव पाचन तंत्र हो गया। और मानव पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं कि पाचन तंत्र के वही है जो हमने वहाँ पढ़ा। पाचन की प्रक्रिया के चरण देख लेते हैं। पाचन अंग है, पाचन से संबंधित एंजाइम है और विभिन्न पदार्थों का पाचन है। तो पाचन प्रक्रिया में क्या आता है? अंतग्रहण आता है, तब भोजन को ग्रहण करना। फिर भोजन का पाचन आता है, उसके बाद अवशोषण होता है। फिर क्या होता है? हमारा स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद मल प्रत्याग होता है। ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया? पाचन की प्रक्रिया। सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, मल प्रत्याग होता है। पाचन अंग इसमें कौन कौन होते हैं? मुख गुहा होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। एंजाइम कौन से होते हैं पाचन में? लार द्वारा स्त्रावित होते हैं एंजाइम, अमाशय द्वारा स्त्रावित होते हैं, अग्न्याशय द्वारा स्त्रावित होते हैं। विभिन्न रूप कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। विभिन्न पदार्थों का जिनका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का और प्रोटीन का। अब देख लेते हैं पाचन प्रक्रिया के चरण देख के। तो अंतर्ग्रहण, जिसको इंजेशन बोलते हैं। अंतर्ग्रहण, मुख में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर पाचन मतलब डाइजेशन क्या होता है? कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो सीधे अवशोषित नहीं होते हैं, इसलिए गैर अवशोषित भोजन का अवशोषित किए जाने योग्य, ठीक है, योग्य भोजन के रूप में रूपांतरण क्या की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। जैसे कुछ भोजन होते हैं सीधे हमारे अवशोषित नहीं होते हैं, तो जो गैर अवशोषित भोजन होता है उनको अवशोषित किए जाने योग्य अगर हम भोजन जो बनती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अवशोषण क्या होता है? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पचे हुए भोजन के रक्त में मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। पूछ लेता है कभी कभार। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो अवशोषण होता कहाँ है? छोटी आंत में होता है। स्वांगीकरण क्या है? एसिमिलेशन क्या है? शरीर में अवशोषित भोजन का प्रयोग स्वांगीकरण कहलाता है। मल प्रत्याग, डिफेक्शन क्या है तुम्हारा? अपचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणुओं द्वारा इसे मल में बदल दिया जाता है, जो कि गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं डिफिकेशन कहते हैं, मल प्रत्याग कहते हैं। मल प्रत्याग डिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हमारे? मुख गुहा, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बुकल कैविटी, मुख गुहा को, ठीक है। इसके निम्न भाग होते हैं। इसमें मुख गुहा में क्या क्या आता है? तुम्हारा दांत आता है, जीभ आता है और लार आता है, ठीक है। अब दांत देखते हैं। तो ये मुख गुहा का भाग है दांत। तो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत होते हैं। मनुष्य में तो होते हैं और फिर अधिकांश स्तनधारियों में 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहले दूध के दांत जो अस्थाई रहते हैं, मतलब दूध के दांत होते हैं ये अस्थाई रहते हैं, ये निकलते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर निकलते हैं। तो इनकी संख्या होती है 20। और दूसरे जो अस्थाई दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12। और 20 और 12 जोड़ देते हैं तो कुल हमारे कितने हो जाते हैं? तुम्हारे 32 दांत होते हैं। और जब इसके ये 20 जब गिर जाते हैं, जो दांत निकलते हैं, ये 20 दोबारा जब निकलते हैं वो, और ये 12, ये सब क्या होता है? तुम्हारे 32 स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में तो 12 अस्थायी और 20 अस्थायी होते हैं। तो पूछ देगा अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 है, जो एक बार निकलने के बाद गिर जाते हैं।
और इनके 20 बजे दोबारा निकलते हैं, 20 ये और ये 12, टोटल मिलके दांत हमारे कितने हो जाते हैं 32। ठीक है, दांत के प्रकार देखें तो कृदंत, जिनको इंसेसर बोलते हैं। ठीक है, कृदंत होते हैं, इंसेसर बोलते हैं ये तुम्हारे। ठीक है, हम फिगर में देख, कृदंत होते हैं, रत्नक होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं, चर्वणक होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे ये कृदंत हैं, ये है तुम्हारे कृदंत। क्या है तुम्हारे कृदंत हैं, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। ठीक है, 2 ये और ये 2 ये 4 हो गए, तो 4 ऊपर और 4 ये नीचे। ठीक है, इनको मिलाकर कितने हो जाएंगे, 8 कृदंत हो जाएंगे। फिर रदनक, जिनको किनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनाइन, जो मतलब भोजन को चबाने का काम करते हैं, मतलब फाड़ने ओड़ने का काम करते हैं। ठीक है, फाड़ने का काम करते हैं, तो वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। तुम्हारा एक ये हो गए इधर, एक ये हो जाएगा इधर। ठीक है, 2 ये ऊपर के हो गए और 2 ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे नीचे के, तो 2 2 4 ये हो गए, 8 4 12 दांत हो गए। ठीक है, उसके बाद होते हैं अग्रचर्वणक, जिनको हम बोल देते हैं, ठीक है, बिकुस पिट्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, प्री मोलर्स बोलते हैं, ये हमारे भोजन को चबाने का काम करते हैं। ये 2 ये हो जाते हैं और 2 इधर हो जाएंगे, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, तुम्हारा ये। उसके बाद आते हैं मोलर्स, जिसको चर्वणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्री मोलर्स अग्र चर्वणक हो गए, ये चर्वणक हो गए। ये होते हैं 12, ये अस्थायी होते हैं, ये निकलने के बाद गिरते नहीं हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं, 3 ये 6 और इधर 3 ये 6 6 6 12, कितने होते हैं 12। तो मोलर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 20 दांत हो गए। ठीक है, देखो ये तुम्हारा मसूड़ा है, गम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ये टंग ही है तुम्हारी, ये क्या थी, वोला है। ये सॉफ्ट पिटेबल प्लेट है, क्या है, सॉफ्ट पैलेट है तुम्हारा ये वाला, ये हार्ड पैलेट है। तो ये मुख हो गया, दांत के प्रकार देख लिए हमारे। ठीक है, तो 20 दांत 32 दांत होते हैं। 32 दांत का हमने देख लिया। कृदंत होते हैं 8, रदनक होते हैं 4, अग्रचर्वणक होते हैं 8 और चर्वणक होते हैं 12। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो जाते हैं 32। तो कृदंत क्या काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक क्या करते हैं, भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचर्वणक क्या करते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, मतलब इसको चबाते हैं भोजन को। ठीक है, और ये चर्वणक क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और पुशिंग टीथ होते हैं, ये भोजन को चबाएंगे और फिर इनको धकेलने का भी काम करते हैं। तो इनके काम भी हमने देख लिया। ठीक है, सारे दांत देख लिया हमने। ठीक है, उनका काम भी देख लिया। अब हाथी का बाहरी जो दिखाने वाला दांत होता है उसको इंसीजर प्रकार का होता है। कैसा, इंसीजर प्रकार का होता है। शेर का मांस खाने वाला दांत किनाइन होता है। क्या होता है, किनाइन। दांत में इनेमल पदार्थ की परत चढ़ी होती है, यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। जीभ के बारे में देखते हैं। जीभ में लगभग 2 से 9 हजार तक स्वाद कलिकाएं होती हैं। किससे, 2 से 9 हजार तक स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स होती हैं। बच्चों में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक एवं बूढ़ों में कम होती है, अर्थात स्वाद कलिकाओं में उम्र के साथ कमी होती जाती है। क्या हो जाती है, कमी होती जाती है। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है। महिलाओं में भी स्वाद कलिकाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। देखो टंग देखो हमारी। ठीक है, तो आगे वाला जो आगे वाला भाग है हमारा मीठा बताता है और पीछे वाला भाग क्या बताता है, कड़वा बताता है। और ये आगे का इधर किनारे का ये भाग नमकीन बताता है। ठीक है, देख लो आगे का ही भाग। ठीक है, थोड़ा साइड वाला। ठीक है, आगे का साइड वाला भाग क्या बताता है, नमकीन। और फिर ये साइड वाले भाग, बीच में थोड़ा साइड वाले भाग क्या बताते हैं, खट्टा बताते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिगर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेवर ग्रंथ जीभ में पाई जाती है जो लार को संग्रहण करती है। ठीक है, बेवर ग्रंथ कहाँ पाई जाती है, जीभ में। और यह क्या करती है, लार को संग्रहण करती है, लार को संग्रहण करती है। जीभ में 4 प्रकार के स्वाद होते हैं, वो है मीठा, ये अग्र भाग पर होता है, नमकीन होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है पश्च भाग पर। इनका नमकीन और खट्टा हमने देखा, ये देखो नमकीन है और ये खट्टा है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपने स्वाद में एक स्वाद ठीक है को बताया है जिसका टमाटर जैसा स्वाद होता है। एक और स्वाद बताया जिसका टमाटर जैसा स्वाद होता है। लार क्या होता है, सैलिवा क्या होता है, वयस्कों में लार का पीएच औसत मान कितना होता है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। प्रतिदिन वयस्कों में 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक है, लार का संगठन क्या होता है, जल 98% होता है, अन्य तत्व 2% होते हैं। विटामिन सी होती है इसमें, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एंजाइम ये सब इसमें पाए जाते हैं। लार में टाइलिन, लाइसोजाइम, अल्फा लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, अल्फा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है लार में। वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या लगभग 600 होती है। कितनी होती है, 600 होती है। और मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं।
पैरोटिड ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कान के नीचे पाई जाती है, ठीक है। और सब लिंगुअल ग्रंथि होती है, यह दांतों के नीचे पाई जाती है। सब मैंडिबल ग्रंथि होती है, यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो जबड़े के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्रंथि के फूलने से मम्प्स गलसुआ का रोग हो जाता है। अमाशय स्टोमक जिसको बोलते हैं, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। अमाशय की क्षमता लगभग 1.5 लीटर की होती है। कितनी? 1.5 लीटर की होती है। अमाशय की प्रमुख अगर कोशिकाएं देखें तो होता है पैराइटल कोशिका, जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। एक होता है श्लेष्म कोशिका, जिसमें से म्यूकस निकलता है। एक होती है प्रधान कोशिका, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है, ठीक है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल HCl पाया जाता है, जिसका स्त्रवण कौन करता है? अमाशय की पैराइटल कोशिका से होता है, जो हमने अभी देखा फिगर में। HCl का कार्य भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करना होता है, ठीक है। बच्चों के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अनुपस्थित होता है, भी ध्यान रखना। म्यूकस लेयर अमाशय की HCl के आघात से रक्षा करती है, ठीक है। म्यूकस लेयर क्या करती है? अमाशय की HCl के आघात से क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है। HCl से अमाशय की को आघात ना पहुँचे तो ये म्यूकस लेयर रक्षा करती है अमाशय की, ठीक है। अमाशय की प्रधान कोशिका जिसको से हमारा जठर रस निकलता है। जठर रस हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित होते हैं। जैसे अब आ गया था हाथ, एक होती है छोटी हाथ, एक होती है बड़ी हाथ। छोटी हाथ के भाग होते हैं, देखो, जिसको अग्र ठीक है, अग्रनांत्र बोलते हैं ना हिंदी में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूरेनम। और दूसरा भाग छोटी हाथ का होता है जेजुनम, जिसको महेनांत्र बोलते हैं। एक होता है इलियम, जिसको पश्चनांत्र बोलते हैं। बड़ी हाथ के भी 3 भाग होते हैं, सीकम जिसको, ठीक है, अंध्यनांत्र बोलते हैं, कोलन जिसको बृहदनांत्र बोलते हैं, और एक होता है रेक्टम जिसको मलाशय बोलते हैं। ये हमने फिगर में देखा था, ठीक है। अध्यनांत्र, बृहदनांत्र और मलाशय, ये बड़ी हाथ के भाग होते हैं। छोटी हाथ के तुम्हारा अग्रनांत्र, महेनांत्र और पश्चनांत्र, ठीक है। अंग्रेजी में ड्यूरेनम, जेजुनम, इलियम लिखा हो तो पहचान जाना, ठीक है। अब छोटी हाथ को देखें तो छोटी हाथ की लंबाई 6.5 मीटर व चौड़ाई 3 से 4 सेमी होती है। 3 से 4 सेमी चौड़ाई होती है और इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। छोटी हाथ में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। छोटी हाथ में इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। छोटी हाथ में 3 भाग होते हैं, ड्यूरेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूरेनम में यकृत से पित्तरस आकर मिलता है। ड्यूरेनम में क्या होता है? यकृत से जो पित्तरस आता है वो आकर मिल जाता है और भोजन को क्षारीय बनाता है। ड्यूरेनम में अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। ड्यूरेनम में अग्नाशय 3 एंजाइम कौन? ट्रिप्सिन, एमाइज, लाइपेज आकर मिल जाते हैं, ठीक है। जेजुनम में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है और भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। इलियम में भोजन का बचे हुए अन्य भाग का अवशोषण होता है, ठीक है। और इलियम में विली स्ट्रक्चर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर पाए जाते हैं जो भोजन को अवशोषण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बड़ी आंत क्या करती है? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 4 से 7 सेमी होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम में टी जंक्शन होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ता है। टी जंक्शन में ही अपेंडिक्स का अवशेषी अंग स्थित होता है। टी जंक्शन में ही एक अपेंडिक्स होता है जिसको अवशेषी अंग कहते हैं। कोलन में जल, लवण और रसायन इत्यादि का अवशोषण होता है और यहाँ विटामिन के का भी निर्माण होता है। रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है, बाद में यह मल के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ये हमारा पाचन हो गया। पाचन से संबंधित एंजाइम हम बाद में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।